एजुकेशन लेने वाले बच्चों की तादाद कम है। यकीनन है कि हुकूमत वक्त और हम जैसे खादिमों ने आपके साथ दगा की है। आज पटना में और दूसरी जगहों पर जितने अच्छे इंस्टीट्यूट कायम हुए, इस इलाके में इतने इंस्टीट्यूट कायम नहीं हुए। एक्सीलेंसी के इस दौर में बच्चा कंपटीशन का इम्तिहान उसी वक्त पास कर सकता है जब उसका बेसिक एजुकेशन बेहतर हो। अब बेसिक एजुकेशन के लिए हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप बड़ा काम कर रहे हैं। एक बात मैं गार्जियन से कहूंगा, या गरीब मजदूर सब लोग भाई हैं, एक महीने का ईमानदारी से हिसाब बताइए, आपने कम से कम 10 भोज जरूर खाया होगा। और उस भोज में मजदूर भी आजकल 200, 400, 500 से कम नहीं देता है। एक महीने में एक मजदूर का भी या एक साल में एक मजदूर का भी शादी के नाम पर, भोज खाने के नाम पर, अगर अपनी बहन, खाला, अपनी मामी की बेटियों की शादी हो जाए तो ये 50 शादियों में 10 शादियां ऐसी होती हैं जिसमें जाना जरूरी है। 40 शादियां ऐसी भी हैं जिसमें आप न जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है। अगर इन शादियों के खर्च को जोड़ लें तो गरीब से गरीब आदमी भी साल में 10,000 और अमीर लोग तो लाख, 1.5 लाख रुपए शादी पर खर्च करते हैं। और सिर्फ शादी पे खर्च नहीं करते बल्कि बच्चों को मेहमानी के नाम पर बर्बाद भी करते हैं। इसका मतलब यह है कि आज का गरीब अगर 10,000 रुपया सालाना बच्चे पे भोज पर खर्च कर सकता है, वो गरीब अगर 5,000 रुपए में अपने बच्चे के तालीम पर खर्च करे तो गरीबी से निकालने का सबसे बड़ा हथियार उसका होगा। इसलिए हमको इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बात बहुत सारी दर्ज की करनी है लेकिन मैं आज बात नहीं करूंगा। मौलाना ने मेरे लिए सवाल छोड़ दिया है, कई भाइयों ने, हमारे डॉक्टर साहब ने आपकी अच्छी रहनुमाई की है और मौलाना तनवीर ज़की मदनी साहब ने मेरा सवाल छोड़ दिया है। मुझे बड़ा सदमा और अफसोस होता है कि मैं इतना निकम्मा हूं। आपने कहा किसी एक स्कूल का, मुझे बता दीजिए किसी एक स्कूल वाले ने मुझसे कहा हो, किसी एक स्कूल वाले ने कहा हो बच्चा रोता नहीं तो माँ तो दूध भी नहीं पिलाती, और माँ से ज्यादा दुनिया में कोई सफीक भी नहीं हो सकता है। मैं तो गली गली चल चल कर तालीम के मसाइल की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। आखिर क्यों नहीं हो सका? इतनी अच्छी एसडीओ है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं, क्यों नहीं होगा? आप करना चाहेंगे तो होगा, लेकिन मामला ये है कि हमारी गफलत का भी बड़ा दखल है उसमें। हम अपने इख्तियारात को और अपने जो अधिकार हैं उससे हम बहुत गाफिल हैं। सिर्फ एक तमसील की बात कह के चला जाऊंगा कि आज हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या सिर्फ तालीम से समाज में तब्दीली आ जाएगी? हाँ, यकीनन है, तालीम खलीद है, मास्टर की है प्रॉब्लम के हल करने का, लेकिन तालीम के साथ साथ अखलाक से आरास्ता तालीम, वो जो कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से, यानी रब्बानी हिदायतों के दायरे में पढ़, उससे हम लोग बहुत दूर हो गए हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, हिरोशिमा नागासाकी पर, बैंक करप्शन पर, ईडी की छापामारी पे, कल्लू भद्दू जुम्मन कोई है क्या? नहीं, हमसे, एसडीओ साहबा से, कापड़ी साहब से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर पढ़ाई लिखाई से अच्छा समाज बन जाता, ये चोर उचक्के, देश को ठगने वाले और इंसानों पर बम्बिंग करने वाले लोग, तो फिर किसी अनपढ़ को होना चाहिए था। ये सारे लोग तालीम याफ्ता है। सिर्फ तालीम से तकदीर नहीं बदलेगी, तालीम के साथ अखलाक होना चाहिए। मैं कहता हूं लोहे का एक टुकड़ा है 1 किलो का, आधा किलो का, कबाड़ी वाले के पास बेचो तो 10-20 रुपए देगा, और उसी टुकड़े को अगर चाकू बना लो, भाती में लोहार के यहां शोले में रंग देकर उसे पीट दो, अगर आधा किलो का वो टुकड़ा है उसे 10 चाकू बन जाता है। वो टुकड़ा अनपढ़ था, उसकी कीमत 20 रुपए थी, अब वो टुकड़ा पढ़ा लिखा होकर 10 चाकू बन गया। एक चाकू 50 रुपए में बिकता है तो 10 चाकू की कीमत कितनी हो गई? 500 रुपए। यानी तालीम मिलने की वजह से 20 गुना ज्यादा कीमत बढ़ जाती है, उसकी 25 गुना कीमत बढ़ गई। लेकिन देखो वो चाकू कितना कैसा है, वो चाकू बच्चों के हाथ में जा तो चाकू है, नादानी से उंगलियां काट देता, माँ के हाथ में है सब्जी काट देती, डॉक्टर के हाथ में है तो वो चाकू नहीं है, वो नश्तर है जो जिस्म के घाव के जहर को निकाल देता है। और गलती से वो चाकू किसी डाकू के हाथ में जाए तो वो चाकू नहीं है, वो नश्तर नहीं है, वो खंजर है, वो गर्दन उतार देता है। इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म ही शहरों को वीरान बना देता है। इल्म पे न हो अगर ईश्वर का भय, इल्म पे न हो अगर खुदा का खौफ, तो इल्म उस्ताद को भी
शैतान बना देता है। तो आज जितने भी लोग जहेज के लिए बेटियों को तरपाते हैं, ऑफिसों में मोटी रकम कमाते हैं, मुकदमात में गलत फंसाते हैं, थाने में जो दलाली करते हैं, ये कोई कल्लू भंगू जुम्मन नहीं है, ये सारे तालीम याफ्ता लोग हैं। यही सबसे बड़े चोर हैं, यही सबसे बड़े डाकू हैं। इसी ने तालीम के रास्ते में रुकावट पैदा की है, इसलिए उनसे भी लड़ना जरूरी है। मैं वो तो नहीं कह सकता कि मैं फांसीवाद, या मैं कहिए कि वो मार्क्सिज्म की एक थ्योरी है कि जहां हक न मिले वहां लूट सही। अगर मैं उस तरह का होता, ये जहेज की नुमाइश देकर जो अपनी बेटियों के लिए बेशकीमत दूल्हा खरीदते हैं और दौलत की नुमाइश करके गरीबों की बेटियों की शादी करते हैं, ऐसे लोगों की मुस्कुराहट ही नहीं नोच लेता बल्कि उनके घर के दौलत को भी लूट लेता, तो शायद मुझको गुनाह नहीं होता। आज इन चीजों का बाइकआउट कीजिए समाज में, तभी समाज तब्दील होगा। आइए हम लोग एजुकेशन नहीं बल्कि मेयारी तालीम की तरफ कदम बढ़ाएं। यहाँ के प्राइवेट स्कूल वालों ने तालीमी मेयार को आगे बढ़ाया है, बड़ी कोशिश की है। मैं आपका खादिम हूँ, वक्ती खादिम हूँ। वक्त कितनी जल्दी